चलिए राजेश जी के पास चलते हैं, जीएसी के चेयरमैन हैं। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत ही शॉर्ट नोटिस में आपने अपना वक्त निकाला, इसके लिए भी बहुत शुक्रिया। सर बताइए, पहला सवाल लोगों के मन में है कि क्या ज्वेलरी डिमांड अभी भी है? आप सिर्फ अपने स्टोर की नहीं बताइए, आप पूरे एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बताइए क्या हाल है सर ज्वेलरी मार्केट का? विशु मोहन जी नमस्ते और सभी नमस्ते। दर्शकों को नमस्ते। देखिए, जब कभी भी रेट एकदम से बढ़ते हैं तो थोड़ा इम्पैक्ट आता है सेल में। और जिस तरीके से हमें लग रहा था कि एक $5,000 क्रॉस करेगा और ये बाद में एक बड़ा करेक्शन की उम्मीद थी, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं और आज 5,500 के आसपास होने के बावजूद भी कस्टमर्स जो है थोड़े डरे सहमे से थे। मुझे लगता है कि अब ऐसी पोजीशन में आके कस्टमर खड़े हो गए कि उनके पास अभी कोई पर्याय नहीं है, विकल्प नहीं है, क्योंकि हमारे भारत में अभी शादी ब्याह का सीजन स्टार्ट हो चुका है और उनकी खरीदारी इसी समय होती है। तो वो अभी इस रेट में खरीदने के लिए मजबूर भी है। और ये बात भी उतनी सच है कि गोल्ड और सिल्वर जब जब तेज हुए हैं या बढ़े हैं, उसके बाद लोगों को उम्मीद रहती है कि ये नीचे आएंगे, लेकिन ऐसा पिछले 3 साल से मैं देखते आ रहा हूँ स्पेशली। और पिछला साल तो आप सभी ने देखा है गोल्ड और सिल्वर में किस तरीके की तेजी दिखाई है। तो इस वजह से हर बार गोल्ड ऐसा लगता है कि ये अभी अपनी चरम सीमा पे आ गया है, लेकिन बार बार वो नया रिकॉर्ड बनाता है। और अब हमारे भारतीय कंज्यूमर को भी एक्सेप्ट हो चुका है कि गोल्ड जितना जल्दी हम खरीदारी करेंगे उतना हम अपना ही पैसा बचाएंगे, क्योंकि हमें दोहरी मार पड़ रही है। एक तो इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के रेट तो बढ़ ही रहे, लेकिन हमारा जो रुपया है वो भी थोड़ा सा कमजोर होते जा रहा है। तो ये दोनों मार एक साथ पड़ने की वजह से इंडिया में भारत में एकदम से ज्यादा इम्पैक्ट है इसका। हाँ, हमारे पास हम ग्राहकों का अगर ये देखते हैं कि किस तरीके से उनकी बाइंग पोजीशंस है, तो वो खरीदारी करते समय में थोड़ा सा जिनका बजट इशू है वो थोड़ा सा लाइट वेट ज्वेलरी के तरफ जा रहे हैं। और कुछ ऐसे भी क्लाइंट्स हमारे पास हम लोग देखते आ रहे हैं पूरे भारत में, मैं पूरे एक एरिया की नहीं, मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो कुछ कस्टमर ऐसे भी है कि जो ये सोच रहे हैं कि चलो इसी बहाने हमारा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो नए क्लाइंटल भी इस मार्केट की तरफ थोड़ा सा अटैच हो चुके हैं। तो ये एक डिफर चेंज हम लोग देख रहे हैं। ओके, तो एक बड़ा चेंज यहाँ पर मार्केट में दिख रहा है कि लाइट वेट ज्वेलरी की तरफ से यहाँ पर डिमांड हो रही है। गोल्ड को लेकर एक बात ये भी कहा जा रहा है राजेश जी कि पहले जो फीमेल ज्यादा गोल्ड के प्रति उनका आकर्षण ज्यादा रहता था, इस बार मेल डोमिनेट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि ज्यादातर पैसा गोल्ड में रहे, वो ज्यादा सेफ रहेंगे। क्या ऐसा भी देखने को मिल रहा है? क्या आपके स्टोर्स पे इस बार मेल मेंबर ज्यादा आ रहे हैं घर के? बिल्कुल। क्या है, मतलब बीच में कुछ कैंपेनिंग्स भी ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ से चलाई गई थी कि आप अगर गोल्ड खरीदते हैं तो 5 साल बाद आपको क्या रिटर्न देता है, और भी दूसरी चीज खरीदते हैं तो उसमें डिमोशंस होता है या डेप्रिसिएशन होता है, और गोल्ड में एप्रिसिएशन होता है। तो पहले बेसिकली इस इंडस्ट्री की तरफ महिलाएं बहुत ज्यादा आकर्षित रहती थी। तो अभी धीरे धीरे मेल, मतलब जेंट्स पुरुष भी लोग काफी अट्रैक्ट होना शुरू हो चुके हैं। स्पेशली एक और चीज ऐड हुई है कि जेंजी जो नॉर्मली वाइट गुड्स के लिए बहुत ज्यादा अट्रैक्ट रहते थे, तो अभी वो एक जेंजी भी अभी धीरे धीरे ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। क्योंकि अभी फैशन ज्वेलरी के साथ साथ जो सिल्वर की जो ज्वेलरी है, जिसे हम लोग 92% की जो प्योरिटी वाला सिल्वर जो रहती है, जो बेसिकली लोग स्टर्लिंग करके भी जानते हैं, तो वो ज्वेलरी आजकल जेंजीज में काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गई है। और वो एक स्टेटस सिंबल भी होते जा रहा है, एक फैशन सिंबल भी होते जा रहा है। इस वजह से जेंजीज का बहुत ज्यादा झुकाव अभी ज्वेलरी इंडस्ट्री की तरफ बढ़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जी, वक्त निकाला। और क्या कुछ ग्राउंड में हो रहा है, ज्वेलरी मार्केट की क्या रिपोर्ट है, इस पर आपने हमें गाइड किया।